हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे आपका वेक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है फॉर द आईआईटी और नीट एग्जाम्स के लिए भी और बोर्ड के एग्जाम के लिए। बहुत ही आज हम इसके बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके एडवांस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कैसे हम इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, टुडे विल डिस्कस बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं बेटा वेक्टर। देखो, आज तक आप लोगों ने दो क्वांटिटीज को डिस्कस करा है, एक आप बोलते हैं स्केलर, दूसरी आप बोलते हैं वेक्टर। तो स्केलर और एक होती है आपकी वेक्टर। स्केलर मतलब दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे मैंने कहा कि ए कोई वेक्टर है 4 यूनिट, ठीक है। मैंने कहा बी कोई वेक्टर है 4 यूनिट इन साउथ, तो साउथ वर्ड लगाते ही क्या बन गया आपके पास, साउथ लिख लो, ईस्ट लिख लो, ईस्ट लिख लो, ठीक है। तो ईस्ट वर्ड क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन, मतलब 4 उसका मैग्नीट्यूड है, वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो उसकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो इसको ये सिंबल किसका हो जाएगा आपके पास, ये क्या बताएगा, वेक्टर, और ये क्या बताएगा, स्केलर। जैसे मैंने कहा 4 किलोग्राम शुगर, तो शुगर का कोई डायरेक्शन थोड़ी ना। ये मैंने कहा 5 किलोग्राम आम, मैंगो, बहुत खा रहे हो आजकल गर्मियों में, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बता रहा है, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या बता रहा है, स्केलर क्वांटिटी। मैंने कहा किसी बॉडी पे फोर्स लगा 10 न्यूटन, फोर्स लगा इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये फोर्स क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, तो वो क्या बता रहा है आपको, वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस those quantity which have magnitude as well as direction and which also obey the vector commutative laws, which also obey the vector commutative laws। जो commutative laws को भी क्या करे, obey करे। जैसे करंट और टाइम जो है commutative laws को obey नहीं करती, वेक्टर अलजेब्रिक लॉ को obey नहीं करती, इसलिए आपकी जो करंट और टाइम जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। भले ही उनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, लेकिन जो आपके पास करंट के पास डायरेक्शन होते हैं, आप कहते हैं क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है सर्किट में करंट, या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करती, इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी कैसे कहते हैं, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड विच ओबे द कम्यूटेटिव वेक्टर अलजेब्रिक लॉ, वेक्टर अलजेब्रिक लॉ, जो वेक्टर अलजेब्रिक लॉ को भी क्या करे, ओबे करे, वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को भी क्या करे, वो ओबे करे। ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं आप लोग, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में, सिंबल और डायरेक्शन। तो समझ आया, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और जो वेक्टर अलजेब्रिक लॉ या कम्यूटेटिव लॉ कह देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर अलजेब्रिक लॉ या कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसको क्या करे, ओबे करे, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं आप लोग, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन का मतलब बेटा उसका सिंबल क्या है, आप उसको किस तरीके से बनाएंगे, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर वेक्टर। ये जो तीर का निशान बनाना है, इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेल, और इस ये जो तीर लगा है ना, ये इधर ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, हेड। ये क्या बताएगा, टेल, हेड, और ये क्या बताएगा आपका, टेल। टेल क्या बताता है, ओरिजिन को, टेल क्या बताता है, ओरिजिन, और हेड क्या बताता है, डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मैंने कहा कोई बस दिल्ली से कलकत्ता गई है,
दिल्ली टू कलकत्ता, तो दिल्ली क्या है उसका ओरिजिन और जा किधर रही है वो कलकत्ता, तो ये उसका क्या आएगा सिंबल आएगा। ठीक है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो समझ आ गया कि क्या कौन से वेक्टर क्वांटिटी सिंबल क्या यूज करेंगे इसके लिए, बनाने के लिए वेक्टर के लिए इस तरह का सिंबल क्या करेंगे आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ ए वेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, those vector which have equal magnitude and same direction, those vector which have same magnitude and same direction, those vector which have same magnitude and same direction is called equal vector, equal vector which have same magnitude and direction is called equal vector। जैसे देखो ये आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, those vector which have equal magnitude and same direction and same magnitude are called equal vector। जैसे आपके पास दो वेक्टर है, ये 5 किलोमीटर पर सेकेंड पर हावर, ये भी 5 किलोमीटर पर हावर, दोनों किधर है ईस्ट डायरेक्शन में है, किधर है ईस्ट डायरेक्शन, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी क्या है सेम है, तो उसे क्या कहेंगे आप लोग इक्वल वेक्टर। ठीक है, दूसरा आता है आपका अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर किसे कहेंगे, दोज वेक्टर जिसमें या तो डायरेक्शन डिफरेंट हो या फिर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, आइदर डायरेक्शन डिफरेंट और आइदर और मैग्नीट्यूड डिफरेंट, या तो डायरेक्शन डिफरेंट होगी या फिर क्या डिफरेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। जैसे मैंने कहा एक वेक्टर है, एक गाड़ी है 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट में जा रही है, ठीक है, और दूसरी किधर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउथ में, दूसरी किधर जा रही है साउथ में और एक किधर जा रही है आपकी ईस्ट में, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या डिफरेंट, ये किधर जा रही है ईस्ट में, किधर जा रही है साउथ में, तो कैसा हो गया ये आपके पास अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूं एक बॉडी है 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में जा रही है और दूसरी बॉडी भी किधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया, डायरेक्शन क्या होगी सेम, मैंने कहा या तो आइदर डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो या फिर आइदर क्या हो डायरेक्शन क्या हो डिफरेंट हो, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या रहेंगे, क्या बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोल देंगे आप लोग अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या हो सेम, अनइक्वल जिसमें या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा या फिर आपकी डायरेक्शन क्या हो जाए डिफरेंट, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोल देंगे आप लोग अनइक्वल वेक्टर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है आपके पास, ये लिख लिया होगा सबने, हम पढ़ रहे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब दो वेक्टर क्या हो एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, ऐसे अगर वो ऐसे मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं, ऐसे है तभी वो पैरेलल है, जैसे ये कोई वेक्टर ए है आपका और ये कोई वेक्टर बी, ये भी पैरेलल वेक्टर है, ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर ये भी पैरेलल है, ये कोई वेक्टर ऐसे है, ये कोई ऐसे है, तभी ये पैरेलल है, ये कोई वेक्टर ऐसे है, ये कोई ऐसे है, तभी वो आपस में क्या है पैरेलल है। These all are the parallel vector। If two vectors are have the angle between them 0, अगर दो वेक्टर्स के बीच में क्या है एंगल हमेशा क्या है 0 है, तो एक दूसरे के क्या बनेंगे आपके पैरेलल। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज हैव पैरेलल आर इन द सेम लाइन, ये कह सकते हो टू वेक्टर्स आर सेम लाइन। If two vectors lies in the same line are always parallel। If two vectors are lies
in the same line then they are parallel vector. ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल क्या होंगे, जब उनके बीच में थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, थीटा उनके बीच में कितना बन जाए 180 डिग्री। मान लो एक वेक्टर ए इधर है और बी वेक्टर इधर है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, जो थीटा 0 बन रहा है उनके बीच में, तो एक तरह से कैसे हैं, सेम लाइन पे अलोंग कर रहे हैं, तो कैसे है, पैरेलल है। ठीक है, तो एंटी पैरेलल जब उनके बीच में एक दूसरे से क्या हो जाए, अपोजिट, एक वेक्टर ऐसे है एक वेक्टर ऐसे है, उनके बीच में एंगल कितना बने 180 डिग्री, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे आपके, एंटी पैरेलल वेक्टर। एक होता है आपके पास नेक्स्ट, जो भी वेक्टर नाम दे लेना, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा, दोज लाइन विद इन द सेम लाइन लाइज, दोज वेक्टर which are lying in the same line, ठीक है, सेम लाइन में हो, इसमें आप सेम लाइन की सेम लाइन एंड सेम डायरेक्शन कह दो, सेम डायरेक्शन मतलब उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा हो सकता है, उनकी डायरेक्शन क्या आपकी सेम है। और आपके पास इसके अंदर सेम लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर इधर है तो दूसरा भी इसके साथ ही है, इसके अलोंग ये सेम, इसी लाइन के अलोंग, ऐसे दोनों एक सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, थीटा उनके बीच में क्या बन रहा है 0, तब भी सेम, अगर वो ऐसे है तो पैरेलल है, अगर वो इस तरीके से है तो कैसे है, कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, दोज वेक्टर विच आर लाइज इन द सेम लाइन दीज आर द कोलिनियर वेक्टर, अगर वो इस तरीके से है तो पैरेलल है, अगर वो सेम लाइन के अलोंग है तो कैसे वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं आपके पास। ठीक है, हो गया इसके भी इतना। उसके बाद बेटा बात करते हैं को इनिशियल एंड को टर्मिनेट वेक्टर्स, को इनिशियल अगर सारे वेक्टर्स का ओरिजिन सेम पॉइंट से हो तो ये वेक्टर कैसे होंगे, दोज वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, दोज वेक्टर which are having same starting point, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे, जैसे ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है, ये वेक्टर D है, दोज वेक्टर which are having same starting point, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। एक होता है को टर्मिनेट वेक्टर, को टर्मिनेट वेक्टर का मतलब ऐसे वेक्टर जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो, इस तरीके से, ऐसे वेक्टर जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या हो, सेम, ये सेम पॉइंट पे आके यहां मिल रहे हो सारे, तो दोज वेक्टर विच आर हैविंग सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट, दोज वेक्टर्स which are having same terminating point, उनका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे आपके, को टर्मिनेटेड वेक्टर्स। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं जीरो वेक्टर। देखो जीरो वेक्टर एक आर्बिट्रेरी वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी। जीरो वेक्टर डायरेक्शन कैसी होती है, आर्बिट्रेरी मतलब एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है जीरो वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे हो सकती है, जीरो वेक्टर हैव एनी डायरेक्शन। तो जो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, द वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जैसे आपके पास कह दो कोई बॉडी कांस्टेंट मोशन से चल रही है, कोई बॉडी किसे चल रही है, कांस्टेंट मोशन से, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ए बॉडी, एग्जांपल देख लो इसका, ए बॉडी विद ए कांस्टेंट मोशन
जीरो वेक्टर। कोई बॉडी रेस्ट में इनिशियली ओरिजिन पे, तो वेलोसिटी क्या है उसकी जीरो, तो एट बॉडी एट रेस्ट हैव द जीरो वेक्टर, बॉडी एट रेस्ट हैव द जीरो वेक्टर। ठीक है, समझ आ गया जीरो वेक्टर। उसके बाद बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अभी थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, फिर थोड़ा हाई लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर क्या होता है बेसिकली, इसको ऐसे लिखते हैं, कैप से लिख देते हैं जस्ट नोटिस, बाकी ये कुछ नहीं होता। यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताया आपको, सिर्फ क्या बताया आपको, डायरेक्शन। ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब क्या कहते हैं, कोई भी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये तो कहते हैं ना कि कोई भी वेक्टर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर कोई भी कोई वेक्टर है, तो ये मोड क्या बताता है उसका, मॉडुलस। इसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी नाम दे सकते हो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मोड, उसका ये सिर्फ ये क्या बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मोड उसका क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर विच टेल्स द मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मॉडुलस। किसी वेक्टर का मोड क्या कहलाएगा, मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या बताता है, मॉडुलस सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताता है। एनी वेक्टर मॉडुलस इज कॉल्ड मॉडुलस वेक्टर and this modulus tells the magnitude only, and this modulus tells the magnitude only. ठीक है, into multiply by direction। डायरेक्शन को किससे लिख देते हैं, ए कैप से। डायरेक्शन को किससे लिख दिया, ए कैप से। तब आपका यूनिट वेक्टर क्या बना, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और यूनिट वेक्टर क्यों कह रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, और जो हमें क्या बताए, डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन जैसे मैंने कहा, एक्स एक्सिस में आपके पास 1 यूनिट का कोई वेक्टर है, उसको क्या लिख देते हैं, एफ एक्स, इसको हम आई कैप से डिनोट करेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस में एफ वाई, इसको किससे लिखेंगे, जे कैप से। जेड एक्सिस में एफ जेड, इससे किससे लिखेंगे, के कैप से। तो इसकी नोटेशन कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे आगे, किस किस में लिखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस को बताएगा, वाई कैप, जेड जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, जेड कैप अलोंग जेड एक्सिस, के कैप अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है किसकी, यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर को हम कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। जैसे ओरिजिन से किसी चीज की पोजीशन बताना स्पेस के अंदर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्पेस के अंदर किसी पार्टिकल की पोजीशन क्या कहलाती है, ओरिजिन वेक्टर। जैसे P एक कोई ओरिजिन वेक्टर है, एक दूसरा ले लूं मैं P1, ये P2, तो P1 और P2 क्या आपके पोजीशन वेक्टर। जैसे मैंने कहा, आपके रूम के कॉर्नर से आपकी फैन की किस डायरेक्शन में है, इस कोने से आपका फैन इस डायरेक्शन में है, तो इस ओरिजिन से ये फैन की ये क्या बन गया, आपका पोजीशन वेक्टर। क्या बन गया, ये आपका पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर टेल्स द पोजीशन इन द स्पेस। This vector tells the position of the particle in the space. This vector tells the position of the particle or body of the body in the space. इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, a vector drawn from its origin. A vector drawn from its origin is called position vector. Is called position vector. ठीक है, ये vector gives the position of the object in the space. A vector gives the, और लिख दो, और a vector gives the position of the object in the space
in the space is called position vector। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखो तो ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिन, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इट्स origin is called position vector, is called position vector। तो ये जो P1 और P2 है ये क्या कहलाएंगे स्पेस के अंदर पोजीशन वेक्टर, क्या कहलाएंगे पोजीशन वेक्टर। एक और वेक्टर आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक और है बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो पहले मैं वैसे समझाती हूँ फिर आपको लिखवाती हूँ। जैसे एक वेक्टर है आपके पास ओरिजिन से इधर ऐसे, ये एक पोजीशन वेक्टर है। मान लिया आप ये यहां से इस दिल्ली से दो ट्रेन चली, दिल्ली से क्या चली, दो ट्रेन चली। एक ट्रेन तो पहुंच गई आपकी कलकत्ता में और एक ट्रेन पहुंच गई मान लिया आपके पास बंबई में, ठीक है। तो बंबई से कलकत्ता की ये डायरेक्शन, या कलकत्ता से बंबई, कलकत्ता से बंबई कहोगे तो इधर डायरेक्शन आ जाएगी, और बंबई से कलकत्ता कहोगे तो डायरेक्शन उधर चली जाएगी। ऐसे बना देते हैं अलग, यहां से ये डायरेक्शन बनी बंबई टू कलकत्ता। ये R1 और R2 दो पोजीशन वेक्टर है, R1 और R2। इनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी, R1 और R2। तो ये जो वेक्टर बना ना, ये जो बना इनके बीच में डेल्टा R, ये क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट इट टेल्स द पोजीशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टेल्स द पोजीशन, this vector tells the position, tells the change in position, tells the change in position, change in position between two objects, between two objects, कि उनकी पोजीशंस कितनी चेंज हो रही है, टू प्लेसेस से उनकी डिस्टेंस कितनी है। ये क्या कहलाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये मूविंग है तो मूविंग वर्ड भी लगा सकते हो। दिस वेक्टर टेल्स द चेंज इन पोजीशन बिटवीन द टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। दिस वेक्टर टेल्स द पोजीशन between two moving objects, two moving objects, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना, बस डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच कितनी पोजीशन चेंज हो रही, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है बेटा। अब हम आगे बात करते हैं इसमें पैरेलल शिफ्ट। देखो अब आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया। ये तो बेसिक सा चल रहा था आपके पास कि वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है और पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स अब हम डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने बेसिक बताया वेक्टर क्या होता है, टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है। अब मैं बात करती हूँ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, और दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बात करते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये एक वेक्टर है तो इसको मैं पैरेलली ऐसे बना सकती हूँ ना यहाँ पे। तो इसको पैरेलली मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। स्पेस में ये वेक्टर यहाँ था, जैसे कोई बॉडी क्यूब है, जैसे देखो समझो ये क्यूब है, ठीक है। लेकिन उसी फोर्स याद रखना, ये पैरेलली शिफ्ट उसी बॉडी पे होगा, फोर्स मतलब उसी बॉडी पे लगेगा। जैसे आपके पास ये एक वेक्टर था इधर पैरेलल डायरेक्शन में, मैंने शिफ्ट करके यहाँ बना दिया इसको पैरेलल में इधर, ठीक है। ये वेक्टर इधर था, इसको पैरेलली मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। या मैं ये एक वेक्टर था,
मैंने इसको पैरेलली यहाँ इधर शिफ्ट कर दिया ऐसे। देखो ये एक वेक्टर था, इसको मैंने पैरेलली इधर शिफ्ट कर दिया उसी बॉडी पे, तो इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ द वेक्टर्स। जैसे मैंने कहा, देखो इधर बताया, ये उसी बॉडी पे लगेगा। जैसे ये 10 न्यूटन उधर लग रहा था, देखो देखो किसी बॉडी में फोर्स ये 5 न्यूटन इधर लग रहा था, तो इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे बना सकती हूँ ऐसे। तो ये 5 न्यूटन इधर लगा दिया मैंने, तो ये पैरेलल शिफ्ट हो गई इस वेक्टर की। ये क्या होगी? पैरेलल शिफ्ट। पर उस बॉडी, सेम बॉडी पर ही होगा ये पैरेलल शिफ्ट, दूसरी बॉडी पे नहीं, उसी बॉडी पे ही होगा ये जो पैरेलल शिफ्टिंग होगी। क्या उसी बॉडी पे, जैसे एक वेक्टर आपके पास ऐसे है, तो दूसरा मैंने इसी की पोजीशन, देखो ये वेक्टर ऐसे लग रहा था सपोज, तो इसको मैंने शिफ्ट करके यहाँ लगा दिया। ये वही बॉडी है ना, जैसे इसको पैरेलल शिफ्ट करके मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगी? पैरेलल शिफ्टिंग। ये क्या कहलाएगी? आपकी पैरेलल शिफ्टिंग। उसी बॉडी पर वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर देना क्या कहलाता है? पैरेलल शिफ्टिंग कहलाता है आपके पास। जैसे एग्जांपल देखिए, एंगल, अब हम इसी को यूज करते निकाले एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जैसे मैंने कहा कि ये एक वेक्टर है ऐसे, ये एक वेक्टर है ऐसे, मैंने कहा एक वेक्टर है ऐसे और ये दूसरा वेक्टर है ऐसे, ठीक है। और आपके पास मैंने कहा एक वेक्टर है ऐसे, एक वेक्टर है ऐसे, मैंने कहा एक वेक्टर है आपका ऐसे, एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है। जैसे ये एंगल है 60 डिग्री आपका, ठीक है। और आपके पास ये मान लिया एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये दो वेक्टर है ए और बी, ए और बी दो वेक्टर, यहाँ पे भी है ए और बी दो वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे भी है ए और बी दो वेक्टर है, इनके बीच में मैंने एंगल कहते हैं 120 डिग्री, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताइए, इन सारे केसेस में वेक्टर की वैल्यू क्या क्या होगी? इन सारे केसेस, एक और बना दूं, जैसे ये एक वेक्टर है ऐसे, एक वेक्टर है ऐसे, ये एंगल 120 डिग्री है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? कैसे निकालेंगे बताइए इस चीज को मेरे को, कि दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल कैसे निकालेंगे? देखो आप ये वेक्टर बता पा रहे हो ना मुझे? देखो बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो? ये ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री। इस केस में एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है आपका? 30 डिग्री है ना। देखो ये कैसे कहा आपने, मैं इस चीज को, इस पॉइंट पे जाऊंगी अब कि ये आपने कैसे कहा। देखो जहां पे टेल से टेल मिले, ताल से ताल मिला भाई, देखो ताल से ताल मिला वाला गाना सुना ना, इसी तरीके से टेल से टेल जहां मिले या हेड से हार्ट जहां मिलेगा, तब वहां उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग बता सकते हैं। तो दो बीच के वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताने के लिए क्या पता करोगे कि टेल से टेल, टेल से टेल, या फिर उन दोनों वेक्टर्स के क्या मिले? हेड टू हेड। ये इंपॉर्टेंट है, या तो दोनों वेक्टर्स के क्या मिलने चाहिए? टेल से टेल, ताल से ताल, हेड से हेड, ठीक है। या तो टेल से टेल मिले बेटा, या फिर हेड से हेड मिले। तो देखिए इसमें आते हैं, तो देखो दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिल रही है, तो हमने कह दिया ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री। बिल्कुल सही बात। अब यहाँ जाओ, इनमें देखो हेड टू हेड मिल रहे हैं, तब भी एंगल कितना कह दिया? 60 डिग्री। बिल्कुल सही है। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ए और बी के बीच में एंगल कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। कितना एंगल आ गया आपका? 60 डिग्री। अब आगे आ जाओ, इसमें देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, देखो इसका ये हेड है, इसका ये हेड है, दिख रहा है ना फिर से? मैं कलर चेंज कर देती हूँ। इसका बेटा ये हेड है, देखो इधर, इसका ये हेड है इधर, और इसका ये टेल है, तो टेल से हेड मिल रहा है। मैंने क्या कहा? एंगल बताने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे कि टेल से टेल मिले या फिर हेड से हेड मिले। तो देखिए क्या करेंगे, इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अभी बताया था कि एक वेक्टर ऐसे है तो उसको पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या करूंगी मैं? पैरेलली शिफ्ट कर दूंगी आगे, इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूंगी तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। अब इन दोनों के बीच में एंगल पता करेंगे, तो अब ए और बी के बीच का एंगल 120 नहीं होगा, ए एंड बी के बीच का जो एंगल है वो 120 गलत होगा। कितना होगा?
60 डिग्री, क्योंकि देखो ये 120 और ये 60 तभी तो पूरा क्या इतना कितना बनेगा आपका 180 डिग्री। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ पे। अब अगला देखो ये कितना है 60 डिग्री, ये 120। यहाँ देखो अभी इसका हेड इसकी टेल से मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पहले टेल से टेल मिलाएंगे, तो इसको आगे पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। पैरेलली आगे क्या कर दिया मैंने, शिफ्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो पहले अब ये जो एंगल बना, अब ये ए और ये बी, तो ये एंगल कितना होगा अब आपका 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर्स के बीच में क्या बताएंगे, एंगल बताएंगे। लिखिए बेटा एक बार जल्दी से इसको फास्ट लिख लिया बेटा, सबने पॉज करके जल्दी से लिख लो पॉज करके लिख लिया बेटा सबने, समझ आ गया, ठीक है। और एग्जांपल बता दो इसके, ये लिख लिया ना सबने। और देखो एक एग्जांपल कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे, नहीं बहुत आता है बेटा क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ए और बी के बीच में एंगल मान लिया कितना 60 डिग्री। तो पूछे बी और ए के बीच में एंगल कितना है, तो दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, कितना बना 60 डिग्री। अगर मैं पूछूं ये वाला एंगल बी से ए, ये वाला एंगल कितना बचेगा आपके पास, तो पूरा कितना बनता है 360। अरे पूरा एंगल कितना बन जाएगा 360 ना, तो 360 माइनस 60 कितना बना 300 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 300 डिग्री, ठीक है। अब देखो अब आपके पास मान लिया, और एक अच्छा से एग्जांपल लेती हूँ, आपके पास पूछा हुआ है एग्जाम में, वो क्वेश्चन देखिए। जैसे मैंने कहा बेटा कि ये कोई वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है आपके पास बी, ये कोई वेक्टर है आपका डी, ये कोई वेक्टर है आपका सी, ऐसा कोई वेक्टर है, ठीक है। ये एंगल मान लिया उसने दे रखा आपको 45 डिग्री, और ये एंगल मान लिया उसने दे रखा आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो बताइए व्हाट इज द, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी। अच्छा ऐसे लिख लो कोई नहीं, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी। तो बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड डी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड डी। बताइए क्या क्या एंगल होगा, 60 डिग्री है, यहाँ की बजाय यहाँ बना लो, एग्जाम में ऐसे इधर आया हुआ है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बी, बी सी, सी ए, सी डी सबके बीच में कैसे निकालेंगे। देखो इसमें पैरेलल शिफ्टिंग कर रही हूँ मैं, जब भी कर रही हूँ तो इन सारे वेक्टर्स को पहले एक पॉइंट, इस ए को पैरेलल शिफ्ट करके आगे ले जाओ। देखो ये ए है, इसको पैरेलल शिफ्ट करके मैं आगे ले गई, अरे इस ए को मैं आगे ले गई ऐसे, ठीक है। ये बी आपका ये रहा इधर, ठीक है, ये ए, ये आपका बी, ठीक है। और ये रहा आपका सी, सी को मैंने इधर से पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे, अरे इधर बना दूं, इधर देखो मैं पैरेलल शिफ्ट इधर कर रही हूँ, तो इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे ले गई। सी को मैंने पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे लगा दिया, डी को मैंने ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे लगा दिया, ये रहा आपका बी। एक पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया सबको, सभी को मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। पहले ये ऐसे बना हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैंने इनको पैरेलली क्या कर दिया, आपका शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो बताइए आपके पास क्या होगा, ये ए ऐसे बना हुआ, यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी, मेरे को नहीं पता, ये ऐसे ये पोजीशन है। तो अब आपके पास कैसे निकालेंगे, तो इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये एंगल देखो, ये वेक्टर ए बना आपके पास और ये वेक्टर बना बी। क्वेश्चन में एक भी एंगल देखो क्या दे रखा है आपका, एक्चुअली में दो एंगल दे रखे, ये एंगल 60, ये एंगल 45 डिग्री, ऐसे कुछ एंगल है, ठीक है। अब आपके पास इसको पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए, ए और बी के बीच में एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये कितना दे रखा 45 डिग्री, ये एंगल कितना दे रखा आपको 45 डिग्री। तो ये एंगल बी कितना बचेगा, ये ए, ये बी और ये सी, ये आपके पास कितना है सी, और ये एंगल है आपका डी। तो ये एंगल कितना बन जाएगा आपके पास 45। तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा सी के साथ, ये पूरा एंगल बन जाएगा आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंगल्स बन जाएंगे आपके सारे, ठीक है। अब देख लो फिर से तो इसमें पैरेलली शिफ्ट करना सीख लो। ये वेक्टर ऐसे प्लेन में आ रखा हुआ था, ये बी ऐसे था, सी ऐसे था, डी
मैंने इनको पैरेलली शिफ्ट करके एक पॉइंट पे ले गई, तो ये ए वेक्टर बन गया, ये बी वेक्टर आपका, ये सी और ये डी, सी और डी एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री होंगे भाई, ठीक है। और ये एंगल है आपके पास यहाँ पे 45 डिग्री ए के साथ। अब देखो ये जो एंगल है ये दे रखा है इसने 60 डिग्री, तो देखो ये पूरा एंगल 180 डिग्री बनना चाहिए। मेरे को नहीं पता ये 90 होगा या कितना होगा, मैं बस देख लेती हूँ, ये पूरा 180 डिग्री बनेगा। तो 60 प्लस 45, ये x मान लेती हूँ, प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो कितना बना, x बराबर 180 माइनस 60 माइनस 45, तो कितना बना भाई 105। ये x 180 माइनस 105, तो कितना आ जाएगा 5, और ये कितना बना भाई आपका 75। तो ये x 75 बनेगा ना कि 90। देखो मैंने कैसे कह दिया, फिर से देखो, ये एंगल दे रखा था उसने 45, तो a और b के बीच में जब इसको पैरेलली, मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया सीधा पैरेलली, ये ऐसे, ये आपका b वेक्टर ऐसे था पैरेलली यहां से, तो मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इसको मैं ऐसे ले गई, तो ये a था, इसको मैंने एक ओरिजिन पे मिला के ये a बना दिया, इधर इनको सबको एक पॉइंट पे मिला दिया, ये b था, तो a और b के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल उसने दे रखा है यहां से, ये एंगल उसने 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना बनना है आपके पास 180 डिग्री, तो 180 माइनस 60 माइनस 45 कितना बचा 75 डिग्री, तो सी और डी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अब बता सकते हो आप लोग किस किस के बीच में पूछा, ए और बी, ए और बी के बीच में 90, ठीक है, ए और सी के बीच में 45 डिग्री, डी और सी के बीच में 75 डिग्री, और बी और डी के बीच में ये 60 और ये 90, फिर 60 और 90 150, तो डी बी और डी के बीच में कितना हो जाएगा 105 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ए एंड बी के बीच में कितना एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ए एंड सी के बीच में कितना हो जाएगा 45 डिग्री, बी डी सी एंड डी के बीच में कितना हो जाएगा 75 डिग्री, बी एंड डी के बीच में कितना हो जाएगा 150 डिग्री। अरे ये एंगल 90, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई भी आपके पास ऐसे ज्योमेट्री बना के दे देगा पैरेलल प्लेन के अंदर, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो पहले तो उनको पैरेलली ज्वाइन कर लो, पैरेलली शिफ्ट करके, और उनके बीच में जो जो वो एंगल दे रहा है लाइन से, पर्टिकुलर लाइन से, वो एंगल आप लोग फाइंड आउट कर लो, ठीक है, और वहां से एंगल क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो आप लोग, ठीक है। समझ आ गया? फिर से बताऊं एक बार, देखो अच्छा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में आपका आईआईटी में, पैरेलली ऐसे कोई भी एक एंगल दे रखा था ओरिजिन से ऐसे, ये एक ऐसे एक एंगल दे रखा था, ये एंगल 90 डिग्री, ये 45, ये 60 डिग्री, ठीक है। इन वेक्टर्स को सबसे पहले पैरेलली शिफ्ट करके, पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब इस वेक्टर को मैं आगे ले जाके ऐसे रख दूं, आगे पैरेलल शिफ्ट कर सकती हूँ ना, एक वेक्टर ऐसे है इधर, तो इसको मैं पैरेलली इधर शिफ्ट कर सकती हूँ ना आगे, पैरेलल शिफ्टिंग यही तो थी। पैरेलली इसको उठा के एज इट इज ऐसे ले गई, पैरेलली इसको उठा के एज इट इज यहाँ ले गई, पैरेलली इसको उठा के ऐसे ले गई यहाँ पे, सिर्फ इनको एक पॉइंट से मिला दिया, या मैं यहीं पे ही कर सकती थी कि इस एंगल को मैं यही दिखा देती 45 डिग्री, इस वेक्टर ए को मैंने यहाँ की बजाय यहाँ आगे शिफ्ट कर दिया पैरेलली, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल पूछा था, ए बी, ए सी बी, डी डी सी, कुछ के बीच में जो भी एंगल पूछ रहे हो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर? ये था आपका दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, चलो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अभी नहीं, अब तो आज के लिए इतना ही पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते और सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, एडिशन के रूल क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन के रूल क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के लिए बेसिक पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करते हैं।